नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हमारे वेदों की, यानी कि 1 लाख साल पुराने वेदों में जो रहस्यमयी बातें छुपी हैं उनकी बातें करेंगे। लेकिन हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, मैं जो भी सवाल पूछती हूँ आपसे, आप उस बात को बहुत बारीकी से समझाते हैं, साइंटिफिक तरीके के साथ समझाते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। लेकिन आज हम बातें करेंगे वेद शास्त्रों की, यानी कि उसमें छुपे रहस्यों की बातें करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपके प्रोग्राम देखते देखते मुझे लगता है अब सारी दुनिया ज्योतिषी बन गई। जब भी कोई आपके पास आता है तो यही बोलता है शायद मेरा मंगल आज खराब है, या फिर मुझे लगता है वर्षफल में मेरा सूर्य खराब है, किसी का बुध खराब है। अब सबको पता चल गया है। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है, आज प्रोग्राम जो करेंगे हम, बिना ग्रहों की बातें किए, बिना ग्रहों के उपाय किए, लेकिन आपने सबके ग्रह ठीक करने हैं आज। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, आज मैं आपसे बहुत कठिन सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि जब भी इंसान ज्योतिषी के पास जाता है तो ग्रहों की बात करता है, तो ग्रहों के उपाय लेता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ना ही ग्रहों की, ना ही उनके उपायों की, लेकिन उस ग्रह को ठीक भी करना है। मान लीजिए मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मान लीजिए मेरी अपने भाई के साथ नहीं बनती, मेरी आस पड़ोस के साथ नहीं बनती, मान लीजिए मेरी रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, यानी कि आप समझ तो गए होंगे ना कि मैं मंगल ग्रह की बात कर रही हूँ। प्रोफेसर साहब, जब किसी के साथ नहीं बनती तो हम कह देते हैं कि मंगल खराब है, मंगल कार्य घर में नहीं होते, तो इसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ? बहुत सब शिफाली जी, आज आपने बात की कि कोई ग्रह की बात नहीं करनी, उपाय भी नहीं करने, लेकिन मैंने अपने घर में मंगल कार्य लाने हैं। बिना ग्रहों की बातें किए, बिना ग्रहों के उपाय किए, मैंने अपना मंगल ग्रह ठीक करना है। हम अगर शिफाली जी ने ये चैलेंज दे ही दिया है कि आप वेद शास्त्रों की बातें करते हो, 1 लाख साल पुराने हमारे वेद हैं, अगर हम उनकी बातें करें तो पहले उपाय किए जाते थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर को ही ठीक किया जाता था ताकि हमारे जो ग्रह हैं वो ठीक हो जाए। अगर शेफाली जी ने बात की मंगल की, मंगल क्या है पहले आप समझिए। पूरा खानदान मंगल ग्रह से आता है। जैसे कह दी ना एक मसाला, जैसे कि मैंने दालचीनी डाल दी, बीच में जितने मसाले डलते हैं, मसाले डालते और बिल्कुल पूरा मसाले को पीस दिया तो वो क्या बन गया? मंगल। तीखा होता है ना, वो मंगल बन गया। कहते हैं टेस्टी बनाता है खाने को, तो वो मंगल होता है। यानी कि जितना भी रला मिलवा होता है सब वो मंगल होता है। जैसे कि भाई बहन, बुआ, मासी, चाची, ताई, जब शादी होती है तो कहते हैं मंगल कार्य हो गया। मंगल कार्य होने का मतलब क्या है? सभी रिश्तेदार आ गए। जब मसाले को पीस दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो मंगल कार्य हो रहा है, मसाला बन रहा है, यानी कि आपके घर में सब्जी बन रही है, खाना टेस्टी बन रहा है, तो मंगल कार्य हो गया। चलो, बातों बातों में बात है तो मेरे अंदर से बात निकल गई। यानी कि मंगल कार्य हम अपने किचन से भी ले सकते हैं जी। शेफाली जी, ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मंगल क्या होता है? जितना मिक्स किया हुआ, जितने मिक्स किए हुए मसाले या जितना मिक्स किया हुआ जो भी है, हमने जितने भी रिश्तेदार सबको इकट्ठा कर ले तो मंगल कार्य हो गए। जी बिल्कुल। अगर कोई भी स्त्री अपनी किचन में अपने किचन की सफाई रखती है, मसाले, कोई दाल, किसी भी चीज़ को एक ढंग से रखती है, तो उसको कहीं कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके घर में मंगल कार्य हो जाते हैं, उसके रिश्तेदारों के साथ बोलना शुरू कर देते हैं। जो स्त्री अपनी किचन में खुद काम करती है और नहा धो के किचन में जाती है, आजकल मैंने देखा, काफ़ी देखा हुआ है कि जो इंसान सुबह उठ के सीधा ही क्या करते, रात को लेट सोते तो सुबह लेट उठते हैं। तो स्त्री क्या करती है? रात को 10-11 बजे उनका घरवाला आता है, वो खाना बना के सो जाती। जब सुबह उठती है तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जल्दी जल्दी से उठती है, फटाफट से सीधी किचन में चली जाती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस घर में मंगल कार्य कभी नहीं होते। जी। जो स्त्री बिना नहाए धोए किचन में जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? नहा धो के किचन में। देखिए, मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं आपसे उपाय करवाऊंगा,
लेकिन मैं आपका काम ऐसा करवाऊंगा, आपके काम में सुधार लाऊंगा ताकि आपके ग्रह ठीक हो जाए। देखिए शेफाली जी ने शर्त रखी थी कि आपने किसी ग्रह का कोई उपाय नहीं बताना, किसी ग्रह का नाम नहीं लेना, लेकिन ग्रह को ठीक करना है। यानी कि मंगल ग्रह की बात की तो मंगल ग्रह आपकी किचन होती है। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। प्रोफेसर साहब, आज बात कर रहे हैं हम वेद शास्त्रों से ली हुई बातों की, यानी कि उनकी रहस्यमयी बातों की। किचन का मतलब ही प्रोफेसर साहब, जो इंग्लिश का वर्ड है किचन, उसका मतलब ही है किच-किच। तो आज की ज़िंदगी में जितना लोग किचन बोलने लग गए, पहले होता था रसोई घर, तो उतनी किच-किच बढ़ चुकी है। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब रसोई घर की। तो रसोई घर में जितने आपने बात की कि इसको ठीक कर लेना चाहिए, मतलब अपना काम खुद करना चाहिए इंसान को। कई बार प्रोफेसर साहब क्या होता है, वर्किंग लेडी होती है, इतना संभाल नहीं पाती, तो उसके लिए भी आप बता दें कि घर बैठे हुए कैसे उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल शेफाली जी, वही बता रहा हूँ मैं। जी सुबह जब भी कोई भी अपना काम करते हैं, नहा धो के जब कोई वर्किंग, जैसे कि सुबह सैर पे जाते हैं, सुबह का पानी पीते हैं, कुछ भी है, सब नहा धो के जब किचन में एक दफ़ा ज़रूर जाए, चाहे वर्किंग है, सुबह जाके सेटअप करके आए, फिर अपने काम वाले को समझाए भी ये काम यहाँ पड़ा, मैंने ये कर दिया, आप उसको बाद में कीजिए। अगर वो ऐसे करती है तो उसका मंगल ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। किचन का ध्यान अगर कोई भी स्त्री रखती है, यानी कि रसोई घर की बात की, वाकई में बात शेफाली जी ने बहुत अच्छी की। किच होती है, किचन का नहीं नाम लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश के नाम ज़्यादा लेते हैं। पहले हमारे हिंदू धर्म में, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में रसोई घर बोला जाता था, बहुत अच्छी बातें बोली जाती थी। यहाँ से मुझे एक बात और याद आई, जैसे कहते हैं इंग्लिश में डैड, डैडी। तो जैसे एक साधु आया था, उसने कहा डैड का मतलब तो डेड होता है ना, तो डैड कभी नहीं बोलना चाहिए। मॉम तो मम्मी होता है जो 500 साल पुरानी मिलती है। तो माता श्री, श्री क्या होता है? श्री के जो होता है ना, वो लक्ष्मी का मंत्र है, प्रतीक है। तो कैसे करते हैं, इसलिए माता श्री हमारी माता लक्ष्मी है, तो हमें लक्ष्मी जैसी माता बन जाते हैं। वो आपको आशीर्वाद देते हो, आप कामयाब हो जाते हो। पिता श्री पहले ऐसे बोला जाता था। हम सभी भाषाएं भूल जाते हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, जैसे कि मैंने भी रसोई घर को किचन बोल दिया, तो ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे साथ ही चलने चाहिए। अगर हिंदुस्तान की पहचान कहाँ से आएगी? कहते ना, भारत की पहचान, हमारा भारत देश महान था, ना कि इंडिया था, ठीक है? भारत देश महान। भारत की पहचान कहाँ से आएगी? आपकी संस्कृति से। संस्कृति के अगर हम लफ्ज़ ही छोड़ देंगे, अगर हम बोलना ही छोड़ देंगे, तो हमारे भारत की पहचान कम होती जाएगी, छूटती जाएगी पीछे। तो यही आज हम वेद पुराणों की बातें करेंगे, रहस्यों की बातें करेंगे। जैसे कि शेफाली जी ने मेरे को बोला कि आप उलझाने की आज मैं बात करूंगी आपको, तो ताकि आप जवाब नहीं दे पाओगे। शायद मैं जवाब ना दे पाता अगर मेरे दिमाग में मंगल की बात ना चलती। तो वो बातें जब मैं बातें करता हूँ तो अंदर से रहस्य निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में मंगल कार्य लाना चाहते हो, आप अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाना चाहते हो, तो पहले मंगल ग्रह को ठीक कीजिए। जैसे कि कोई स्त्री कहती है कि मेरी नहीं बनती, मेरी उसके साथ नहीं बनती, आस पड़ोस के साथ नहीं बनती, रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, तो अपने घर में मंगल यानी कि किचन को ठीक करना शुरू कर दिए, रसोई घर को ठीक करना शुरू कर दीजिए। आपका रसोई घर जो होता है वो मंगल ग्रह ही होता है। वैसे शुक्र बोला जाता है क्योंकि स्त्री का काम होता है, खाना बनता है, वहाँ पे मिठाइयाँ बनती है, हलवा बनता है, पूरी बनती है। भाई शुक्र, मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुनकर। तो खाएंगे हलवा, आज मैं शेफाली जी को बोलूँगा ऊपर हलवा ही बनाएं। तो ये हम करेंगे, लेकिन ये किचन जो होती है मंगल आग के ऊपर तपाया जाता है। तो इसलिए मंगल कार्य अगर कराना चाहते हो अपने घर में, तो अपनी किचन को, अपने डब्बे, आपके गिलास का छोटा सा गिलास भी, एक चिमटा, एक कटर भी पता होना चाहिए कि मेरा कहाँ पे पड़ा है। अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आप अपने घर का मंगल ग्रह ठीक कर लिया, तो कहीं को किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है आपके साथ सब बोलना शुरू कर देंगे। क्या होगा मंगल ठीक हो गया तो? बता दूँ, सुनिए बहुत ध्यान से। आपने एक मंगल को ठीक कर लिया तो चंद्र ग्रह को ठीक कर लिया, एक मंगल को ठीक कर लिया तो गुरु ग्रह को ठीक कर लिया। सुनने वाली बात है भाई। एक मंगल को ठीक कर लिया तो शुक्र ग्रह को भी ठीक कर लिया। अगर गुरु, शुक्र, चंद्र ये चारों ठीक हो गए, साथ में मंगल ठीक हो गया,
तो उस घर में लक्ष्मी की वर्षा रहती है, यानी कि लक्ष्मी उनके घर में हमेशा रहती है। तो जब आपके पास पैसा होगा तो हमारी पंजाबी की कहावत भी बोल देता हूँ, कहते जिंदी झोली दाने होंदे कमले भी सियाने, यानी कि अगर आपके पास पैसा होगा तो सभी आपके पीछे पीछे भागेंगे। यानी कि एक किचन को ठीक करने से आप अमीर बन गए, यानी कि आपके घर में मंगल कार्य भी हो गए, चंद्रग्रह ठीक हो गया, मंगल ठीक हो गया, शुक्र ठीक हो गया और गुरु ग्रह ठीक हो गया। गुरु क्या होता है? गुरु होता है आपके बुजुर्ग, आपके यानी कि जितने भी आपको मानने वाले बुजुर्ग, यानी कि आपके घर में बुजुर्ग, आपके पिता समान, आपके दादा समान, आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है बुजुर्ग, वो कहेंगे बेटी ने खाना बहुत अच्छा पकाया। अगर नहा धोके कुछ भी कैसे भी बनाते हो तो वो खाना अमृत बन जाता है। अगर हम बिना नहाए धोए खाना बनाते, चाहे जितना मर्जी मन लगा लें, वो खाना कभी अच्छा नहीं बनता। तो बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे शेफाली जी पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा आपको। जी प्रोफेसर साहब, ग्रहों की बात नहीं करूंगी लेकिन वास्तु की ज़रूर बात करूंगी। प्रोफेसर साहब, किचन जो होती है, जो रसोई घर है, वो वास्तु के मुताबिक कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? शेफाली जी, वैसे तो बात की जाए साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। साउथ ईस्ट जो होता है शुक्र का स्थान होता है जी। साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व का और दक्षिण का कोना, यानी कि पूर्व और दक्षिण का कोना, यानी कि हिंदी में भी बता दूं भाई, किसी को हो सकता है कि इंग्लिश ना आती हो, यानी नॉर्थ ईस्ट किसका? गुरु का स्थान, साउथ ईस्ट शुक्र का स्थान। तो किचन साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में किचन होती है तो बहुत अच्छा होता है, उन घर में वृद्धि होती है, उस घर में कभी भी बीमारियां नहीं लगती। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए साउथ ईस्ट में आपने किचन बना ली, ज़्यादातर कोशिश कीजिए साउथ में जितना हैवी सामान है वो रखिए, यानी कि साउथ ईस्ट प्रॉपर आपका क्या होना चाहिए? अग्नि स्थान होना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, अगर बात करें रसोई घर की तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की यानी कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जो हमारा चूल्हा होता है, गैस होता है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। शेफाली जी, वो ईस्ट की ओर आपका फेस होना चाहिए। आप ईस्ट की ओर रखिए, आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए जी। अगर ईस्ट की ओर रखते हो तो इससे आपका मन लगता है खाना बनाने में। एक बात बता दूं और, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, यानी कि होटल का अगर बात की जाए, तो जो भी होटल में किचन होनी चाहिए वो वेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके नौकर चाकर जो भी आपके नीचे काम करते हैं वो आपके अधीन रहें और काम बहुत अच्छे से हो, ईमानदारी से काम करें। होटल में तो वेस्ट में भी करवाते हैं। और भी है, आप क्या काम करते हो, घर कैसा बना रखा है, कितना ईस्ट होना चाहिए, कितना साउथ होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ डबल तो नहीं लेना, डबल ईस्ट तो नहीं लेना, ये भी देखना पड़ेगा। ये बारीकियाँ आ जाती हैं बीच में। हर चीज़ में अगर बारीकी देखोगे तो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी दुनिया में स्टडी, पूरी दुनिया में कोई भी स्टडी, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। 1% भगवान अपने पास रखता है। जैसे कि मैं जितनी मर्जी ज्योतिष पढ़ लूँ 99 तक ही पहुँचूंगा, 100% तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि 1% भगवान ने अपने पास रखा। तेरे पास आत्मा के, तेरे भीतर जो भगवान है उसको तू कितनी पावर देता है, उसका कितना ध्यान लगाता है। अगर कहीं उसका ध्यान लगाता है, उसको पावर देता है, तो समझ लीजिए आपने अपना 100% ठीक कर लिया। यानी कि 1% भगवान अपने पास रखता है, वो आपकी हिम्मत, आपकी सोच के साथ जो जुड़ी होती है, मैंने ये कार्य करना है, तो ज्योतिष के मुताबिक ग्रह भी वैसा वैसा करना शुरू कर देते हैं। जी प्रोफेसर साहब, लेडीज़ का यानी कि गृहिणियों का जो सीधा सीधा हेल्थ का अगर संबंध देखा जाए तो प्रोफेसर साहब उनकी रसोई घर से ही देखेंगे। यानी कि जिन लेडीज़ की हेल्थ ख़राब रहती है, क्या उनका जो किचन होता है, या हम रसोई घर बोल सकते हैं, वो साउथ ईस्ट में नहीं होता होगा? शेफाली जी, नॉर्थ वेस्ट में जिसका किचन है जी, रसोई घर नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि उत्तर और पश्चिम के कोने में जिसने किचन बना रखा है, उनकी हेल्थ ख़राब रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी उस लेडी की। और भी कई कारण हैं, देखना पड़ेगा कि घर में कौन से ग्रह, कैसे आपने दीवार बना रखा है, किधर की ओर मुंह करते हो, किधर की ओर नहीं। कई कहते हैं कि मेरे कुंडली में तो नहीं खराब था,
कुंडली में इतना ज़्यादा खराब नहीं था, हमारे साथ ऐसा हो गया। वो फिर उस घर का दोष होता है जिस घर में रह रहे होते हैं। आज मैं ग्रहों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बिना ग्रहों की बात किए हुए आपके ग्रह ठीक करूंगा। आज शेफाली जी ने मंगल कार्य की बात की और मैंने मंगल के बारे में बताया। अगर आप भी चाहते हो कि लोगों का भला करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप दूसरों का भी भला करते हो। प्रोफेसर साहब, अगर बात करूं मैं रसोई घर की ही, तो इसमें कलर कौन सा होना चाहिए? आपने साउथ ईस्ट का कोना तो हमें बता दिया कि साउथ ईस्ट में ही जिनकी किचन है या रसोई घर है, तो ऐसे में कलर कौन सा होना चाहिए, और जो हम लाइट लगाते हैं उसमें वो कौन से कलर की होनी चाहिए? शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा आपने, कलर कौन सा होना चाहिए। अगर बेबी पिंक कलर दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट का कलर तो वैसे तो डार्क कलर बनता है, पिंक कलर, लेकिन आपने लाइट कलर, जितना पूरे घर में लाइट कलर करोगे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अलग अलग किताबों की बातें नहीं मैं करता, मैं बिना किताबों की बातें किए, मैं हाँ वेद ग्रंथों की बातें ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है ग्रंथ पढ़ने का, मुझे शौक़ है बातें सुनने का, हमारी हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मेरे नंबर बहुत ज़्यादा थे, हिस्ट्री का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमारे पिछले बुज़ुर्गों ने क्या किया, हमारे उसके बुज़ुर्ग ने क्या किया, हमारे गुरुजनों ने क्या किया, हमारे देवी देवताओं ने क्या किया, ये नाम क्यों लिया जाता है, राम का नाम ही जीवन को क्यों तारता है, ये मुझे बहुत शौक़ था। इसलिए मैंने शायद बहुत ज़्यादा धर्म में था, मैं धर्म की बातें करता था, इसलिए शायद मैं ज्योतिषी बना। तो अगर आप किचन का जो कलर है, यानी कि रसोई घर का कलर है, पिंक कलर करवाते हो, लाइट पिंक कलर, तो खाना बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप देखते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किचन में जाते ही आपको एनर्जी मिलती है, सॉफ्ट कलर मिलते हैं देखने के लिए, साफ़ सुथरी किचन मिलती है, तो आप खाना बहुत अच्छे से बनाओगे। हाँ, किचन में कभी भी मनोरंजन के सामान नहीं होने चाहिए, जैसे कि आप टीवी वगैरह किचन में लगा लेते हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इससे आपके जो खाना बनता है उनमें दोष आने शुरू हो जाते हैं। कोशिश कीजिए मनोरंजन के सामान बहुत कम होने चाहिए। अगर लगाना है, हाँ कईयों को शौक़ होता है लड़कियों को खाना बनाने के लिए, हेडफोन लगा लिए, जो कुछ करते हैं साथ में नाचते हुए खाना बनाते हैं, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है अगर आप ऐसे करते हो, लेकिन जो मन में होता है खाना वैसे ही बनता है। तो पहले हमारे बुजुर्ग क्या किया करते थे, भगवान का नाम लेते हुए, राम राम, कुछ भी कैसा भी जो भी आप भगवान को मानते हो उसका नाम लेते हुए खाना बनाते थे, तो नीचे बैठ के खाना खाते थे सारा परिवार। ऐसा हम करते थे क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, वो नीचे हमारा चौंका था, पंजाबी च कहते चौंका, चूल्हा चौंका था। तो मेरी मम्मी कहते पंजाबी की भाषा बीच में आ जाती है, मेरी माता ने क्या किया, और बाहर खाना बनाते थे चूल्हे के ऊपर, और तवा रखा होता, तो खाना बन गया, आजो आजो, सभी जो बैठते थे पास में चटाई बिछाकर, हमारे काने की होती है वो बिछाकर हम बैठते थे, खाना खाते थे। तो ये पहले की बातें, आजकल ये चीज़ें अलोप हो चुकी हैं। तो अगर आप ऐसा खाना खाते हो सभी परिवार नीचे बैठ के, तो खाना बहुत जल्दी हजम होता है। देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कितने रोटी आपने खा ली, लेकिन अगर आप किसी टेबल पे किसी भी बैठ के खाते हो तो एक दो रोटी से ही आपका पेट भर जाता है। अगर नीचे बैठ के खाते हो, मेरी गारंटी है एक रोटी ज़्यादा खाई जाएगी और हजम भी साथ के साथ होती है, अर्थ साथ के साथ होता रहता है। जी प्रोफेसर साहब, ये बहुत बड़ा रहस्य आपने बता दिया बातों बातों में। अगर बात करें तो हम कह देते हैं ज्योतिष की भाषा में कि अर्थ एलिमेंट पूरा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। शेफाली जी पेट की प्रॉब्लम दूर कर दी मैंने, ये ग्रहों की बात नहीं की मैंने। जी प्रोफेसर साहब, आपने पेट की भी प्रॉब्लम दूर कर दी, और जिन लेडीज़ को या जिन पुरुषों को हड्डियों की समस्या रहती है उनकी भी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन है छोटा सा उपाय, आपने बातों बातों में बहुत सारे हमें उपाय दे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बातें थोड़ी सी ऊपर से निकल जाती हैं लोगों के। जैसे कि हम ज्योतिष की बातें करते हैं, पमिस्ट्री की बातें करते हैं, ब्यूटी की भी बातें करते हैं, फिटनेस की बातें करते हैं, लाइफस्टाइल की बातें करते हैं, ये सब जानकारियाँ हम आपको देते हैं इसी एपिसोड के जरिए। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो प्रोफेसर साहब, आप नेचर की भी बहुत बातें करते हैं, प्रकृति की बातें करते हैं, तो मैंने भी रिसर्च करी प्रोफेसर साहब कि आप इतनी बातें नेचर के साथ ही क्यों जोड़ते हैं। हालांकि आप कहते हैं कि प्लांट्स की जो है देखभाल करनी चाहिए, हमें ये प्लांट्स लगाने चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब इन प्लांट्स को लगाने से क्या हम घर बैठे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं?
बिल्कुल शिफाली जी, आज से तकरीबन मैंने 300 एपिसोड होगा, मेरा 300 के करीब एपिसोड होगा, आज तो 700 कुछ एपिसोड चल रहे हैं। वहाँ मैंने बताया था कि अगर आप एक पौधा लगाते हो, अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो कम से कम 4-5 ग्रह ठीक कर लेते हो। तो आज मैं ग्रहों की बात नहीं करूंगा, लेकिन वाकई में 4-5 ग्रह ठीक होते हैं अगर आप एक पेड़ के साथ बातें करते हो, उनको पानी देते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनको कहते हैं कि कोई फालतू पत्तियां काटते हो जो सूखी हुई होती है, तो ऐसा करने से भी आपके 4-5 ग्रह ठीक होते हैं। तो ग्रह तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपकी आँखें, आपके भीतर ऑक्सीजन जो जाती है, चंद्र, मंगल, गुरु, ये सब, शुक्र, ये सब ग्रह ठीक होते हैं अगर एक पेड़ की ही बात की जाए तो। और भी बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे जैसे शिफाली जी पूछेंगे वैसे वैसे मैं जवाब दूंगा। तो जी प्रोफेसर साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, जैसे कि आप बताते हैं कि अगर बुध ग्रह ही खराब है, अगर प्लांट्स की बात की, अगर बुध ग्रह खराब है तो हमारी बुद्धि ही नहीं है। अगर हम बात करें चंद्र ग्रह खराब है तो हमारा मन कहाँ है, अगर सूर्य देव खराब है सम्मान कहाँ है, अगर राहु देव खराब है तो विश्वास कहाँ है, अगर शनि देव का खराब है तो आराम कहाँ है, अगर गुरुदेव खराब है तो ज्ञान कहाँ है, अगर केतु देव खराब हैं तो प्रोफेसर साहब हमें क्या चीज़ नहीं मिलती। शिफाली जी, पहले तो केतु की बात की जाए, कौन से ग्रह के साथ जुड़ा हुआ होता है? केतु गुरु का चेला है। तो ज्ञान, कहते शिफाली जी ने बोला गुरु खराब है तो ज्ञान नहीं मिलता, केतु खराब है तो धर्म नहीं मिलता। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते तो ऐसे ज्ञान भरी बातों का आपको ज्ञान मिलता रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें कि केतु खराब है तो धर्म कहाँ, यानी कि हम घर बैठे हुए ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।